नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लाडला में। और हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर की पीढ़ियां, और हमने पिछले वीडियो में देखा कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में, और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वो सारी की सारी नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकलेंगे यहाँ से। मैंने पहले ही बता दिया था कंप्यूटर की पीढ़ियां जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पांचों पीढ़ियां पढ़ेंगे वन बाय वन। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। दोस्तों, मैंने पहली पीढ़ी बताई थी आपको कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का विकास क्रम 1942 से 1956 चला था। द्वितीय पीढ़ी का विकास क्रम भी आपको यहां पर याद रखना है। द्वितीय पीढ़ी का विकास क्रम आपसे पूछे तो 1956 से 1965 तक चला। ये बात याद रखनी है एक तो। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखो क्या था, आकार में प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटे हो गए थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स थे जो आकार में काफी बड़े होते थे, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी काफी बड़ा होता था। लेकिन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य उपकरण के रूप में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स की जगह क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर। तो याद रखोगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य उपकरण पूछे द्वितीय पीढ़ी के अंदर क्या था? ट्रांजिस्टर। ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर पीढ़ी के अंदर जो मुख्य उपकरण थे उनका नाम आपको याद रखना ही रखना है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स था। दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या काम में लिया गया था? ट्रांजिस्टर। एग्जामिनर क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, या कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में किस मुख्य उपकरण को प्रयोग में लिया गया था। तो ऐसे उल्टे भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना के पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की खोज पूछे आपसे, आविष्कार पूछे, तो उस बंदे का नाम था विलियम शाक्ले ने। कब की थी? 1947, 1947 में। याद रखना दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर था द्वितीय पीढ़ी में मुख्य उपकरण के रूप में, इसकी खोज किसने की थी? विलियम शाक्ले ने। कब की थी? 1947 में। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, विलियम शाक्ले जो है 1947 में इसने खोज की थी ट्रांजिस्टर की। ये काम कहाँ पर करता था? बेल लेबोरेटरीज में काम करता था। तो कई बार ऑप्शन में है ना, पूछा जाता है आपसे बेल लेबोरेटरीज। याद रखना दोस्तों, कई बार तो आपसे नाम पूछ लेता है, तो आपको व्यक्ति का नाम मिले तो विलियम शाक्ले ढूंढना है। कई बार कंपनियों का नाम भी आ जाता है, तो बेल लेबोरेटरीज का भी नाम ऑप्शन में मिल जाता है कई बार, क्योंकि बेल लेबोरेटरीज में काम करता था विलियम शाक्ले, और इसी कंपनी में लेबोरेटरीज में काम करते हुए आविष्कार और खोज किसकी की थी? ट्रांजिस्टर की। याद रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो दो मुख्य प्रोग्रामिंग भाषाओं को काम में लिया गया था, कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। तो याद रखना, कोबोल एंड फोर्ट्रॉन किस पीढ़ी के अंदर मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा थी? द्वितीय पीढ़ी के अंदर। याद रखना, कोबोल एंड फोर्ट्रॉन से भी प्रश्न आ जाते हैं। कोबोल की फुल फॉर्म यहां पर याद रखनी पड़ेगी आपको। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखना, कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल भाषा का प्रतिपादन पूछे आपसे, कोबोल भाषा को विकसित किसने किया था? विकसित करने वाले बंदे का नाम था ग्रेश होपर। याद रखना, कोबोल भाषा का विकास किसने किया था? ग्रेश होपर ने। ग्रेश होपर को कहा जाता है कोबोल की जननी या मां। ग्रेश होपर को क्या कहा जाता है? कोबोल की जननी या माँ या माता, एक ही बात होती है। कोबोल की मदर पूछे, कोबोल की जननी पूछे, कोबोल की माँ पूछे, कोबोल की माताश्री पूछे, कुछ भी बना के पूछे, याद रखना ग्रेश होपर। क्योंकि ग्रेश होपर ने क्या किया था? कोबोल भाषा को विकसित किया था, प्रोग्रामिंग भाषा ये बनाई थी, द्वितीय पीढ़ी में काम में ली गई थी। तो याद रखनी है। और ये जो दोनों भाषाएं थी कोबोल एंड फोर्ट्रॉन, ये जो द्वितीय पीढ़ी में आई दो भाषाएं थी, HLL लैंग्वेज थी। HLL मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हिंदी में बोला जाएगा उच्च स्तरीय भाषाएं। ये क्या थी? उच्च स्तरीय भाषा थी दोनों।
ठीक है ना। तो आपसे पूछें कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर कोबोल एंड फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो उपयोग में ली गई थी वो किस प्रकार की भाषा थी, तो HLL लैंग्वेज थी, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा थी। कोबोल की बात कर लिया, फोर्ट्रॉन को भी याद रखना। यहाँ पर फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसके बारे में भी याद रखना। यानी फोर्ट्रॉन भाषा को विकसित किसने किया था या फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किसने किया था, तो उस बंदे का नाम था जॉन बेकस। जॉन बेकस, ठीक है। जॉन बेकस ने विकसित की थी फोर्ट्रॉन भाषा कंप्यूटर की, जो द्वितीय पीढ़ी में काम में ली गई थी। और फोर्ट्रॉन का विकास जॉन बेकस ने किया था। और ये जॉन बेकस क्या करता था, एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम था IBM। आज भी है वो कंपनी, बहुत जानी मानी। याद रखना, जॉन बेकस क्या करता था, जॉन बेकस IBM में काम करता था। और जॉन बेकस ने IBM कंपनी में काम करते हुए किस भाषा का विकास किया था, फोर्ट्रॉन का। याद रखना, जो IBM है इसका भी कई बार पूछा जाता है कि IBM क्या है, कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। तो IBM एक विश्व स्तरीय बहुत प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो याद रखना, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास जॉन बेकस ने किया था IBM में काम करते हुए। और IBM की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना की गई थी इस कंपनी की 1911 ईस्वी में। हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे, न्यूयॉर्क USA। तो याद रखना, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया था जॉन बेकस ने। जॉन बेकस IBM कंपनी में काम करता था। और IBM कंपनी एक बहुत सुप्रसिद्ध कंपनी है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी बनाती है। और IBM की स्थापना 1911 में न्यूयॉर्क में की गई थी, USA में। अब द्वितीय पीढ़ी के अंदर बात आती है मेमोरी की। तो दो प्रकार की मेमोरी काम में ली गई थी द्वितीय पीढ़ी में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो बात करते हैं मेमोरी की। तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर स्टोरेज यानी भंडारण के लिए दो प्रकार की मेमोरी यूज में ली गई थी। तो याद रखना, भंडारण के लिए यानी स्टोरेज के लिए दो प्रकार की मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी। हम मेमोरी को विस्तार से भी पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी में तो काम में लिया गया था चुंबकीय कोर, और द्वितीयक में चुंबकीय टेप या डिस्क। ये भी याद रखना है, द्वितीय पीढ़ी में स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए दो प्रकार की मेमोरी काम में ली गई थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में चुंबकीय कोर काम में लिया गया था, और द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी में चुंबकीय टेप या डिस्क। नोट लगा के एक बात याद रखनी है द्वितीयक मेमोरी की, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत, ठीक है। प्रश्न सीधा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी, तो द्वितीय पीढ़ी में। क्यों? क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तब आ गया था जब कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 65 चली थी। तो दोस्तों, आज हमारी द्वितीय पीढ़ी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की पीढ़ियां पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना। कंप्यूटर हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। और आज की वीडियो का मेरा प्रश्न है कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के अंदर मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का उत्तर जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।